तो जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बेसिकली मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो करवाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो अपने आप में 3 शब्दों से बना हुआ है। फर्स्ट इज ट्राई, सेकंड इज गोन एंड थर्ड इज मेट्री। सो जब हम बात करते हैं ट्राई की, ट्राई मीन्स बेसिकली आप समझते होंगे ट्राई 3, तो ट्राई यानी कि 3 थिंग्स, कुछ भी हो सकता है ट्राई। गोन, गोन यानी एंगल्स, गोन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एंगल्स या फिर हम कह सकते हैं साइड्स। एंड जब बात करते हैं मेट्री, तो मेट्री यानी मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 एंगल्स या साइड्स का मेजरमेंट, 3 एंगल्स या साइड्स। हम बात करें कि कौन सी फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं या फिर 3 एंगल्स होते हैं, तो वो निकल के आता है हमारा क्या, ट्राइंगल। मैं आपसे पूछूं फिगर विथ 3 साइड्स, आप कहोगे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हैव हाउ मेनी एंगल्स, तो भी आप कहोगे 3 एंगल्स। तो जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे हम, तो बेसिकली हम बात कर रहे होंगे किस चीज़ की, ट्राइंगल्स की। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ज़्यादातर अपना किस पे डिपेंड करता है, ट्राइंगल्स पे बात करता है। उसमें भी ट्राइंगल्स में भी कई तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम बात करने वाले होंगे राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें उसके एंगल्स, साइड, रेशियोज और भी जितनी सारी चीज़ें जो कि रिलेटेड होंगी राइट एंगल ट्राइंगल की, हम उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। आपके नज़रिए से देखें तो अपना क्लास 10th है, क्लास 10th में क्योंकि एग्जाम्स होगा उसमें चैप्टर है, बट अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की डेली यूज़ में, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आप देते हैं बिल्डिंग्स, जो भी जिस बिल्डिंग में आप रह रहे होंगे, पहली चीज़। दूसरी, आपने ब्रिजेस देखे होंगे, ब्रिजेस या जो भी चीज़ आप देख रहे होंगे आपके अगल बगल, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ उसमें हो रहा होगा। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टावर्स बनते हैं, तो टावर्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, क्योंकि हम उसमें एंगल, साइड, हाइट, ये सब चीज़ों को लेके चलते हैं। तो वहाँ अपन को क्या काम में आता है, वहाँ अपन को काम में आता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम किस किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, एक ट्राइंगल की साइड्स और ट्राइंगल्स के एंगल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे। स्पेशली या राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन ज्योमेट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड वेरियस फील्ड रिक्वायरिंग प्रिसाइज मेजरमेंट। जहाँ भी मेजरमेंट की बात होगी, जहाँ भी हम मेजरमेंट कर रहे होंगे, वहाँ हम कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो की कॉन्सेप्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैगा वो क्या है अपना, वो है अपना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अपन पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे होंगे। मैं आपको एक स्लाइड से दिखाता हूँ, बेसिकली स्लाइड से, 1 सेकेंड या सो ओके। तो की कॉन्सेप्ट जो हम बात करेंगे वो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे होंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल भी कई प्रकार के होते हैं। अपन देखते हैं कि कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी साइड्स 3 होंगी, पहले मैं आपको ट्राइंगल बोलूँ, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी साइड्स 3 होंगी, फिगर कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। अपन ने ये लगा दी, दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल, 3 साइड्स हैं बट दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल। और भी मैं आपसे बात करूँ, दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल। तो कोई भी फिगर जिसकी 3 साइड्स होंगी, बट रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी कि वो फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए। अब हम बात करें दिस इज़ अ ट्राइंगल, दिस इज़ अ ट्राइंगल, दिस इज़ अ ट्राइंगल। तो ये सब क्या हैं, ये सब ट्राइंगल्स हैं, लेकिन ट्राइंगल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत से फॉर्म्स होते हैं ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पहली जो कंडीशंस की बात करें तो जो मेन कंडीशंस होगी उसमें क्या होगी, 1 एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिगर में अगर ड्रॉ करूँ तो ठीक है, ये हो गया। अपन कहते हैं कि फिगर है ए
बी एंड सी, जिसमें एंगल बी अपन क्या कहते हैं, एंगल बी का मेजरमेंट क्या हो गया 90 डिग्री। मतलब कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, किसी भी ट्राइंगल में इफ़ एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो हमारा क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेसिकली, और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हम कह सकते हैं कि एक बेस है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। जो बेस जो टिकी हुई है ट्रिग्नोमेट्री, वो किस पे टिकी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम पे। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो उस पाइथागोरस थ्योरम से हम एंगल्स का रिलेशन निकाल सकते हैं, रेशियोज निकाल सकते हैं, साइड्स के रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन की बात मैंने करी एंगल शुड बी 90 डिग्री, ठीक है, एंगल शुड बी 90 डिग्री, ठीक है। अपन ने कह दिया बी 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब जो थ्योरम है, थ्योरम क्या कहेगी, थ्योरम कहती है बेस स्क्वायर, जो बेस का स्क्वायर होगा प्लस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा वो होगा अपना हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहती है। इसे अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन मैं आपको अभी क्या बताऊंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हम बेस परपेंडिकुलर देखते कैसे हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपना एंगल क्या है 90 डिग्री। अब हम किसी एंगल के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। अब देखना तो होगा ना, या तो अगर अपन इस एंगल पे खड़े होकर देखते हैं या अपन सी एंगल पे खड़े होकर देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सी एंगल पे खड़े हुए हो, मतलब हमने एंगल कौन सा ले लिया, एंगल हमने ले लिया सी एंगल। हम सी एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर एंगल सी के लिए हम परपेंडिकुलर देखें तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि एंगल सी बी सी पर रखा हुआ है, ठीक ना, बी सी पर ये लाई कर रहा है, तो बी सी क्या हो जाएगा अपना बेस, ठीक है। और ए बी क्या हो जाएगा उसके लिए परपेंडिकुलर, ठीक है। बी सी हमारा बेस हो जाएगा, ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो ए सी होगी वो क्या होगी हाइपोटेनियस, ठीक है ना, ए पी ओ हाइपोटेनियस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो है ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी साइड सबसे बड़ी होगी, जो भी साइड सबसे बड़ी होगी उसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि जो भी एंगल 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी, जो भी एंगल 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली जो लाइन होगी उसे हम क्या कहेंगे हाइपोटेनियस कहेंगे, ठीक है, हाइपोटेनियस कहेंगे। बेस और परपेंडिकुलर हमारे बदल सकते हैं रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल्स। अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बी सी परपेंडिकुलर होगी, और बी सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर हमारे बेस हमारे बदल सकते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग, बट हाइपोटेनियस विल बी सेम। या तुम बी सी को परपेंडिकुलर बोलो या बी सी को बेस बोलो, पर हाइपोटेनियस हमारी हमेशा सेम रहेगी। जो हमारा रिलेशन है वो है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया की कॉन्सेप्ट इन ट्रिग्नोमेट्री, अब हम देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट इन ट्रिग्नोमेट्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल पहला क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल अपना क्या होगा, इसको फोर्स लेट्स वी कैन से ए बी एंड सी। तो बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जो कि 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो एंगल बी इज 90 डिग्री। द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। लॉन्गेस्ट साइड क्या है अपनी ए सी, जो कि क्या है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है, तो उसको हम हाइपोटेनियस कह देंगे। द साइड्स एडजेसेंट टू एंड अपोजिट द एक्यूट एंगल्स आर रेफर्ड टू एज द एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, ठीक है। तो जो एक्यूट एंगल है थीटा, फोर से हमने इसको थीटा मान लिया, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जिसके एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट साइड जो उसके एडजेसेंट लगी हुई साइड होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बेस। एंड द साइड अपोजिट टू दैट थीटा, जिस थीटा के अपोजिट में होगी उसे हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर साइड इज द साइड दैट इज अपोजिट टू द थीटा, एंड द साइड दैट इज एडजेसेंट टू थीटा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब थीटा जिस पे लाई कर रहा है वो हमारा बेस है, और थीटा के अपोजिट जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बाकी
जो गिवन 90 डिग्री जो एंगल दिया है उसके सामने वाली लाइन होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने बात की ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्राइंगल्स के बारे में बात की, उसमें जो अपन ने मेन बेसिक देखा वो देखा अपने राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने जो अभी देखा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम की जो बात की उसका यूज़ आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे तो बेसिकली हम बात कर रहे होंगे किस चीज़ की, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उससे ही ड्राइव करते हैं हम इन सब चीज़ों को। ठीक है, अब इसमें आ जाती हैं अपनी चीज़ें समझने लायक। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बेसिकली आ रहे होंगे सब चीज़ें आ रही होंगी वो आ रही होंगी हमारी आ रही होंगी इन रेशियोज से। ओके, तो लेट्स से वन सेकेंड, लेट्स से ओके। ठीक है, रेशियोज बात कर रहे हैं हम किस चीज़ की, रेशियोज की, रेशियोज। ठीक है, तो रेशियोज में बात करते हैं। आपने सुना होगा, इफ़ आपने पहले देख रखा है तो आपने सुना होगा पी बी पी एच एच बी। कोई इसको याद करने के लिए कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद। इसमें बोलेंगे हर हर बोले, हर हर बोले। ये कोई ट्रिक्स हैं जो अपन यूज़ करते हैं, पंडित हरि प्रसाद हर हर बोले, या फिर हम कह सकते हैं एक और शॉर्ट ट्रिक अपन जैसे डेली यूज़ में देखते रहते हैं तो अपन कह सकते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये सब चीज़ें हैं इन्हें याद करने के लिए, पर ट्रिक से पहले मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या। पी डिनोट्स टू परपेंडिकुलर, बी डिनोट्स टू बेस एंड एच डिनोट्स टू हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम बात करेंगे। एक ट्राइंगल लेंगे हम जो कि हमारा ट्राइंगल हुआ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बी हमने 90 डिग्री मान ली और फोर्थ से हम एंगल सी को हमने थीटा मान लिया। ठीक है, थीटा एंगल मान लिया। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का हम रिलेशन देखेंगे जिससे हम रेशियोस निकालेंगे। इसमें से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, पहला अपना क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, पहला अपना हो सकता है परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन हो सकता है। दूसरा अपना हो सकता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रिलेशन हो सकता है। तीसरा अपना हो सकता है हाइपोटेनियस बेस एंड हाइपोटेनियस का रिलेशन हो सकता है। और ये तीनों अपने अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल अपने कितने रेशियोस हो जाएंगे, 6 रेशियोस हो जाएंगे। ठीक है, टोटल अपने 6 रेशियोस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो रेशियोस टोटल निकल के कितने आएंगे, अपने 6 निकल के आएंगे, जो कि किससे, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस से। जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस होंगे उनका हम रिलेशंस निकालेंगे और टोटल हमारे 6 रेशियोस निकल के आएंगे। उन 6 रेशियोस की मदद से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर रहे होंगे आगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं उन रेशियोस की। ठीक है ना, उन रेशियोस की अपन बात करते हैं। तो उन रेशियोस के कुछ नाम दिए गए हैं, 6 रेशियोस के, 6 रेशियोस के कुछ नाम दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ नाम क्या दिया गया है। पहला है अपना साइन। ठीक है, पहला रेशियो जो है वो अपना है साइन। दूसरा है अपना कोसाइन। तीसरा अपना टेंजेंट। ठीक है, चौथा अपना कोसिकेंट। पांचवा अपना जाएगा सीकेंट एंड छठवा जाएगा अपना कोटेंजेंट। अब ये आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा ये क्या है, साइन कोसाइन कोसिकेंट, आप पहली बार देख रहे होंगे, अभी आप पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, आपने अभी शुरू की है, तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसे इस तरीके से समझा दूंगा, इस चीज़ को ट्रिक से याद करवा दूंगा कि आपको ये कभी भूलोगे ही नहीं। आप जैसे मैं पढ़ता था अपने टाइम पे, तो मैंने भी उसी तरीके से याद कर रखा था और आप भी बहुत मतलब यूज टू हो जाएंगे इस चीज़ से, तो आप कभी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पे आती है अपनी ट्रिक काम करेगी। ठीक है, क्या काम करेगी, ट्रिक काम करेगी। कभी भी क्वेश्चन आएगा आप इस ट्रिक की मदद से, मैं जो आपको कोड दूंगा उस कोड को आप नोट डाउन करेंगे, उस कोड
की मदद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इनिशियल स्टेज में आप इस कोड की मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, लेटर स्टेजेस में जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये नाम बाय हार्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन कुछ इस तरीके से इन चीज़ों को याद करेंगे। साइन से बेसिकली हम कैसे डिनोट करते हैं, साइन। कोसाइन से कॉस, टेंजेंट से टेन, कोटेंजेंट से कॉट, सीकेंड से सेक, कोसिकेंड से कोसेक। ये इनके हम कहते हैं ना, हमारा नाम है, एक निकनेम है, तो हम इन्हें निकनेम की तरह कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। हम शॉर्ट फॉर्म में इन्हें यूज़ करते हैं, तो हम इस तरीके से कुछ इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन और बता दूं उससे पहले, फिर हम अपने ट्रिक का यूज़ करेंगे, फिर और उसके बाद अपन इनकी वैल्यूज़ भी देखेंगे, इनका रिलेशन भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है ना, तो इससे पहले मैं आपको रिलेशन बता दूं। पहला रिलेशन होता है साइन और कोसेक के बीच में। दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है अपना कॉस एंड सेक के बीच में। और जो तीसरा रिलेशन अपना निकल के आता है वो अपना निकल के आता है टेन और कॉट के बीच में। ये मैंने आपको जो रिलेशन लिख के दिया है, दिस मेक्स आवर थिंग्स ईजी। क्यों? इससे हमें होता क्या है, 3 ही रेशियो याद करने होते हैं, बाकी 3 रेशियो अपने आप निकल के आ जाते हैं, याद कर लेते हैं हम लोग। कैसे? साइन क्या होता है, साइन होता है अपना, साइन अपना होता है 1 सेकेंड, ठीक है, साइन 1 सेकेंड और गिव मी अ सेकेंड। तो अब ये मैं कैसे, पहला अपना क्या होता है साइन, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। मैंने आपको अभी बताया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होगा, अपना साइन होगा। तो मैंने आपको रिलेशन किसके साथ बताया, उसका कोसेक के साथ। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो हम कोसेक की बात करेंगे तो इसे हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कोसेक हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे कॉस की। बताओ कॉस क्या होता है, कॉस होता है अपना बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कोस की, कॉस होता है अपना बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अगर हम सेक की बात करेंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, अपना हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और थर्ड जो हम बात कर रहे हैं टेन की, जो होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हम बात करेंगे ये क्या हो जाएगा, अपना बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सिंपल। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमको क्या करनी है, थोड़ी याद करनी है, इनका थोड़ा यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्री में, और बाकी सब क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपनी चीज़ों की तरफ। या सी 1 सेकेंड, यस। तो रेशियोस, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से पहले अपन ने क्या किया, साइन ऑफ एंगल ए। हम जब लिखते हैं साइन ए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंगल ए के साथ, नहीं, हम साइन ऑफ एंगल ए का साइन निकाल रहे हैं। ठीक है, जो बोलने का तरीका है उसको कहते हैं हम साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए। तो जब साइन ऑफ एंगल ए की बात करते हैं, एंगल ए को लेट से भी हमने मान लिया थीटा, तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगी अपनी, ये अपन ने एक ट्राइंगल लिया आपकी क्लियरी, इसको हम कहेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा बी ए सी। इसमें हमने थीटा माना है एंगल ए को। तो एंगलों का साइन, साइन मैंने आपको क्या वो बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, मैं जब आपको साइन समझा रहा था तो मैंने आपको साइन क्या बताया था, साइन मैंने आपको बताया था कि साइन क्या होता है, अपना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, ये अपना साइन होता है। तो थीटा को ये इसमें परपेंडिकुलर अपना क्या हो जाएगा, एंगल अपना ए है, तो इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, बी सी। तो बी सी को हम क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल ए परपेंडिकुलर, अपॉन में हाइपोटेनियस अपनी क्या थी, ए सी, साइन ऑफ एंगल। ए सी से हम क्या निकालेंगे, कोसेक। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ये क्या हो जाएगा, अपना अपोजिट टू साइन, अपोजिट टू साइन क्या हो जाएगा, अपना हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में। अगर यही चीज़ मैं आपसे कहूँ कि एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सब चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है ना, फिर बी सी की जगह अपना क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। बट नॉट टू कन्फ्यूज यू ऑल, हम बात कर रहे हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी सी होगी वो अपनी परपेंडिकुलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि दिस लाइन इज अपोजिट टू द एंगल
गिवन एंगल ए, ठीक है। इसके ए सी अपनी हाइपोटेन्यूस हो गई। दूसरा हमने बात किया कोसाइन, कॉस के बारे में। तो कॉस के लिए हमने बात की थी, कॉस में क्या होता है अपना बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हम किसकी बात करेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस इस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ए किस लाइन के साथ जुड़ी हुई है, एंगल ए के एडजेसेंट कौन सी साइड है, एंगल ए के एडजेसेंट है ए बी। तो ए बी अपनी बेस हो जाएगी और हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा ए सी। कोसाइन का रिलेशन हम किसके साथ देखते हैं, सीकेंट के। तो सीकेंट के साथ क्या हो जाएगा अपना रिलेशन, सीकेंट के साथ अपोजिट हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, ठीक है। इसी तरह हम टेंजेंट की बात करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपना कोटेंजेंट, कोट, जो कि हो जाएगा अपना बेस अपन में परपेंडिकुलर। तो ये सब क्या है, ये अपने क्या है, रेशियोस हैं, और इनको अपन बाय हार्ट याद कर लेंगे, जिससे अपन को क्या होगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी पढ़ने में, ठीक है। सब चीज़ें इसी से अपन कर रहे होंगे आगे, और ये रेशियोस अपन को अच्छे से अपन याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे अपना क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि क्या होता है अपोजिट साइड, अपोजिट टू द गिवन 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, जिसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हैगा, और ये आपको अप टू द एंड काम आएगा, जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी, जब तक आप मैथ को यूज़ कर रहे होंगे, जब तक आप मैथ को यूज़ कर रहे होंगे, तब तक ये वाला फॉर्मूला आपके क्या आएगा, काम में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और बहुत अच्छे से इसको अभी याद कर लेना है अपन को, अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसमें हाँ लेट्स से इसमें ए स्क्वायर दिया है, हाँ, तो हम इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। ए मान लिया, इसको बी मान लिया, एंड दिस इज सी, ठीक है। वैसे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है। ये अपन को दिया है कि इक्वेशन सी रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस, ठीक है। जो सी रहेगी वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगी, जिसे हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे, ठीक है। ए एंड बी रिप्रेजेंट द अदर टू साइड्स, ए एंड बी रिप्रेजेंट द अदर टू साइड्स। टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये चीज़ है कि अब ये रिलेशन है, इक्वेशन है 1, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वेरिएबल्स हैं 3, ए बी एंड सी। तो अपन को कितनी नोन चीज़ों की ज़रूरत होगी, 2 साइड्स। कोई भी अगर 2 साइड दी रही होंगी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम तीसरी साइड को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, ठीक है ना। आगे आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उन एग्जांपल्स में हम और भी बहुत डीप तरीके से मैं इन चीज़ों को आपको समझाऊंगा, तो आप बहुत आराम से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एंगल मेजरमेंट की। अब मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बता दी, साइड्स बता दिए, एंगल्स बता दिए। अब हम चीज़ों को मेज़र कर रहे होंगे तो कुछ यूनिट्स की ज़रूरत तो होती है। जैसे हम कहें कि रास्ता है, तो रास्ता कितना लंबा है, आपने कहा कि रास्ता है 540, 540 क्या, 540 किलोमीटर। हम कहें दूध लेके आए तुम घर पे, तो दूध लेके आए, दूध कितना लेके आए, तो आप घर पे बताएंगे 2 लीटर 3 लीटर। तो जो लीटर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता कैसे चलेगा 2 क्या है, 2 इज़ जस्ट अ नंबर, कोई मतलब ही नहीं है 2 का। अगर मैं आपसे कहूँ आप केला लेकर, केला मैंने कहा आप दर्जन केले लेके आई, तो कितने दर्जन केले लेके आई, 1 दर्जन इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से ज़रूरत होती है अपन को किसकी, यूनिट्स की। अब बात करेंगे अपन जो एंगल का मेजरमेंट करेंगे, उनको मेज़र कर रहे होंगे हम किस में, डिग्रीज में, ठीक है। एंगल का जो मेजरमेंट कर रहे होंगे डिग्रीज में या फिर रेडियंस में, ठीक है। यूनिट्स होती हैं ये, जैसे अपना किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, तो इसी तरीके से हम एंगल्स का जो मेजरमेंट करेंगे वो या तो डिग्रीज में कर रहे होंगे या हम रेडियंस में कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए हम रेडियंस को छोड़ देंगे, क्योंकि ये हायर स्टडीज़ में यूज़ होता है। जैसे कि कैलकुलस अगर अपन पढ़ते हैं तो उसमें रेडियंस का यूज़ करते हैं। आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिग्रीज। अब डिग्रीज में भी क्या होते हैं, जैसे किलोमीटर, किलोमीटर में मीटर, मीटर में सेंटीमीटर, इसी तरीके से डिग्रीज में होते हैं अपने क्या, मिनट्स, मिनट्स के अंदर आते हैं अपने सेकंड्स। तो इनको अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपन डिग्रीज से सेकंड्स चेंज कर सकते हैं, मिनट्स भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे बहुत सिंपल, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। किसी को भी पता होगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। लेकिन वहीं मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, आप कहोगे भैया पता ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं।
हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो डिग्री से जब हम मिनट्स के लिए चेंज करते हैं तो सिर्फ आप आर को किससे रिप्लेस कर दो, डिग्री से रिप्लेस कर दो। कभी भी आपके दिमाग में आए जो यूनिट्स चेंज कर रहे होंगे हम, कहीं भी कभी भी एग्ज़ाम में आ गया आपको डिग्री से मिनट्स में या मिनट से सेकंड्स में करना है, कुछ नहीं सोचना है। पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो आपके दिमाग में आएगी आर, ठीक है ना। ये तो आपका यूज टू बैठेगा, घंटे सब जानते हैं, कितने घंटे होते हैं दिन में ये भी सब जानते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी आर को आप रिप्लेस कर देंगे डिग्री से। उसके बाद तो बहुत आराम से आप सब चीज़ें रिप्लेस कर ही सकते हैं, बहुत आराम से सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। अब जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए कहूँ, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। अब मैं आपसे पूछूँ, मुझे बताइए 3 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं। अब कहेंगे भैया 3 आवर्स तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 × 3 दैट इज इक्वल टू 180 मिनट्स, ठीक है। सिंपल हो जाएगा ना, बहुत आराम से होता है। अब मैं भैया आपसे कहूँ 3 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं। आप कहोगे 3 डिग्री में, भैया ने बताया था 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, घंटे को डिग्री से रिप्लेस कर देंगे तो आप कहोगे यार 1 डिग्री में भी 60 मिनट होंगे, 1 डिग्री में भी 60 मिनट होंगे, तो 3 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 60 × 3 180 मिनट। मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो मैं आपसे बात करूँ 3 मिनट इज इक्वल टू या 5 मिनट इज इक्वल टू 5 मिनट इज 60 × 5 दैट इज इक्वल टू 300 सेकंड्स, ठीक है। तो कहने की बात है, वो समझने की बात जो है वो है कि एक डिग्री में होते हैं अपने कितने, 60 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री में अपने होते हैं कितने, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में होते हैं अपने 60 सेकंड्स। डिग्री को हम मेज़र करेंगे डिग्री से, मिनट्स को मेज़र करेंगे साइन से, हाईफाई से, और इसको डबल से, ठीक है। सेकंड्स को इससे मेज़र करेंगे, डिग्री को इससे मेज़र करेंगे, एंड मिनट्स को हम इससे मेज़र करेंगे। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल ले भी सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ बताइए 5 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे, ठीक है। सेकंड्स कितने होंगे, मैंने मिनट्स नहीं पूछा आपसे पूछा, मैंने कहा 5 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे। तो ठीक है, अपन अब सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में डिग्री आया, आपका दिमाग ने काम करना शुरू किया और आप समझ गए कि डिग्री मतलब आर, घंटा समझना है तो अपन को, तो मतलब अपन ने सोच लिया 5 डिग्री मतलब 5 आवर्स। तो 5 डिग्री मतलब 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितने होते हैं, 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 × में 5, ये तो हो गए अपने 300 मिनट्स। ये मिनट्स को अपन डिनोट करते हैं सिंबल से, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा 5 डिग्री मतलब आपने सोचा 5 आवर्स, तो मतलब 60 × 5, तो 60 × 5 मिनट्स हो गए, इतने तो अपने मिनट्स हो गए। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा, कितने सेकंड्स होंगे, तो 300 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, तो 1 सेकंड्स में आपने 60 होते हैं, 60 × 300 ये अपना आ जाएगा सेकंड्स, ठीक है ना, 18,000 सेकंड्स, ठीक है। तो ऐसे अपन सॉल्व बहुत आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन यूनिट होता है जो हम डिग्री में इसको मेज़र करते हैं, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज़ होता है। नॉर्मल एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि एक सर्कल होता है बेसिकली जो बेस पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने ट्राइंगल का बेस पॉइंट लिया, बेस परपेंडिकुलर का हमने देखा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, बात किस चीज़ की कर रहे थे, बात कर रहे थे हम राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से हम बात करते हैं सर्कल की, ठीक है ना। तो एक जो सर्कल में टोटल डिग्रीज होती हैं वो कितनी होती हैं, 360। ये चीज़ हमको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। एक सर्कल 360 डिग्रीज में डिवाइड्स रहता है, ठीक है ना, 360 डिग्रीज में डिवाइड रहता है। अगर हम अब बात करें हाफ सर्कल की तो इसका हो जाता है अपना 180 डिग्री, और जब हम बात करते हैं 1/4 जो कि राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है, ये ऐसे करके वो ये वाला, तो अपन इसमें 90 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, ये अपना हो गया डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब दूसरा जो आता है वो अपना आता है रेडियंस। पहला तो अपन ने किस में बात कर ली, डिग्रीज में, दूसरी मैंने जो आपको बताई वो होती है अपनी रेडियंस। बेसिकली आपको इतना डीप इसमें आएगा नहीं, बट आपको कन्वर्जन्स याद होने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, कन्वर्जन्स कभी भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, डिग्रीज टू रेडियंस, रेडियंस टू डिग्री। जब हमने बात की 1 डिग्री में हमने किया 60 मिनट, दैट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू
60 सेकेंड। ये तो हमने बात की डिग्री की। जब मैं बात करूं डिग्री टू रेडियन, जब डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या कहते हैं हम, 360 डिग्री, जो कि एक पूरा सर्कल हैगा, जो टोटल एक सर्कल को डिनोट करता है, उसके बराबर होती हैं 2 पाई रेडियंस। ठीक है, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, क्या होता है 2 पाई रेडियंस, याद करना क्या, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। या हम सर्कल कहते हैं, सर्कल में कितना मेजरमेंट होता है, 2 पाई मेजरमेंट। सर्कल में कितना मेजरमेंट होता है, 2 पाई मेजरमेंट। ठीक है ना, तो हम कहते हैं 2 पाई की अगर बात चल रही तो पूरी कंप्लीट सर्कल की बात चल रही, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, ये रिलेशन आपको याद करना है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ठीक है ना, वन फुल सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। ठीक है ना, वन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल एक रेडियन का एंगल हैगा वो कितना हैगा, जिसकी रेडियस है, ठीक है ना, जिसकी आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, कन्वर्जेंस की बात करें तो कन्वर्जेंस के लिए क्या करेंगे, अगर अपन रेडियंस में चेंज कर रहे हैं तो एंगल इन डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। ठीक है, क्यों, ये कैसे निकल के आएगा, क्योंकि 360 इज इक्वल टू 2 पाई, पाई की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 180 डिग्री। ठीक है, ये अपन को नोट करना है, हमेशा याद रखना है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो 1 डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। ठीक है, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, और थोड़ा सा इसमें हौच पौच सा लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा, एक सेकंड में आपको कन्वर्जन बता दूं एक बार, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है ना, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपने पाई की वैल्यू निकाल ली, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, आपका निकल के आया 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका रिलेशन आया। मैंने आपसे कहा आप मुझे बताइए 90 डिग्री में कितनी रेडियंस होंगी। क्वेश्चन आया 90 डिग्री में कितनी रेडियंस होंगी। आपने क्या किया, आपने कहा 180 डिग्री में कितनी रेडियंस है, पाई रेडियंस है। 1 डिग्री में कितनी रेडियंस होंगी, तो आपने पाई को डिवाइड कर दिया 180 से। ठीक है, इतनी होंगी। 1 डिग्री में कितनी रेडियंस होंगी, पाई बाई 180। मैंने कितना पूछा 90, तो 90 डिग्री में कितना आ जाएगा अपना 90 इंटू पाई बाई 180, 1 2, तो 90 डिग्री में कितना आ जाएगा अपना पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे ही हम कन्वर्ट करते हैं। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, डिग्रीज में करना है तो अपोजिट कर देंगे, सिंपल, कुछ नहीं है। इसी को अगर हम बात करें, मैंने तुमसे कहा, क्या कहा, मैंने तुमसे क्या कहा, आप बताइए 4 पाई में कितनी डिग्रीज होंगी। ठीक है, क्वेश्चन आया 4 पाइज में कितनी डिग्रीज होंगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 पाई में कितनी डिग्री होंगी। आपने मुझसे क्या कहा भैया, आपने बताया पाई में होती है 180 डिग्री, तो 4 पाई में इंटू 4 पाई कर देंगे, इंटू 4 इंटू 180 कर देंगे। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो 180 डिग्री अपन डिग्रीज में निकालते हैं, तो एंगल इन रेडियंस इंटू 180 बाई पाई। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है, अभी इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बट जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे सब चीज़ें आपको मैं और अच्छी तरीके से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बेसिकली क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो जाएंगी। तो अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है, एग्जाम्पल में दिया है 10A की वैल्यू दी है, 10A। ठीक है ना, 10A की वैल्यू दी है अपन को, 10A इज इक्वल टू 4/3। अपन को 10A दिया है 4/3। फाइंड द अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। अपन से क्या पूछा है, और जो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल A के, वो अपन को निकालना है। अपन को सिर्फ क्या दिया है, 10A की वैल्यू 4/3 दी है। ठीक है, तो निकालते हैं। चलो, 10 एंगल की किसकी बात चल रही है, A की, मतलब इस एंगल की बात चल रही है। थीटा अपन ने कौन सा माना है, A माना है। ठीक है, एंगल A को थीटा माना है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको क्या लगाना है, उसमें आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये आपने, इसको अपन ने क्या कहा, एक लिख लिया। ठीक है, इसको अपन ने क्या कहा, लिख लिया। एक सेकेंड, ठीक है,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और क्वाट। ठीक है, अपन को दिया टेन ए, टेन ए, टेन मतलब दिस। ठीक है, अपन को क्या दिया, टेन दिया, टेन मतलब दिस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ए की वैल्यू अपन को क्या दिया 4/3, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपना कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अपन को 4/3 दिया है। मैं एक खाली स्लाइड लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अपन को दिया है, एक सेकंड, 1 सेकंड, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा रफ कर दूँ। हाँ लो, एक सेकंड। ठीक है, तो अपन को क्या दिया है, अपन को दिया है एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी थीटा 10, 10 की वैल्यू अपन को दे रखी है 4/3। बाकी सारे एंगल्स अपन को निकालने। मैंने आपसे कहा आप ट्रिक लिख लो, पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आपने ये ट्रिक लिख ली। ठीक है, 10 की बात हुई, आपने देख लिया साइन, कॉस, टेन, 10 की बात चली मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपन 10 को अपन ने क्या लिखा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, 10 को अपन ने क्या लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस में। 10 की वैल्यू दी अपन को 4/3, ये किसके बराबर में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपन इक्वेट डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि 4 = P नहीं दिया है, अपन को पूरा फ्रैक्शन दिया है 4/3 = P/B। तो फॉर लेट से अपन ने P क्या मान लिया 4K एंड B क्या मान लिया अपन ने 3K। ठीक है, अब तो अपन लिख सकते हैं ना, P की वैल्यू आ गई अपने पास, B की वैल्यू आ गई कि नहीं आई। P = 4K आ गया अपना, परपेंडिकुलर अपना 4K आ गया, बेस अपना 3K आ गया। तो अपन हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, P² + B² = H²। यहाँ अपन यूज़ कर देंगे उसी चीज़ को। P की वैल्यू 4K है तो 4K का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू अपनी 3K है, 3K का स्क्वायर = H की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी H का स्क्वायर। ठीक है, 4K = 16K² + 9K² = अपनी H²। ठीक है, तो 25K² = H² एंड H = अपनी हो जाएगी 5K। इसका रूट करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 5K। तो अब अपनी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5K। ठीक है, 5K अपनी क्या आ गई हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। तो अपने पास अब क्या हो गया यहाँ पे, अपने पास अब यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से अपनी चीज़ें निकल के आ गई। जो चीज़ें अपन को क्या निकल के आ गई, अपन को परपेंडिकुलर भी पता चल गया जो कि अपना क्या हैगा 4, बेस भी पता चल गया क्योंकि सेम टर्म्स है K, तो अपन उसको लिखेंगे नहीं, एलिमिनेट कर देंगे। और बेस की अपनी 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू जो अपनी आएगी वो अपनी 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये अपनी यूनिट्स निकल के, ये अपने मेजरमेंट्स निकल के आ गए। तो अपन बहुत आराम से अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इससे अपन ने क्या कहा, अब अपन निकालेंगे साइन। तो साइन ए, ठीक है, साइन ए के लिए मैंने क्या बोला आपसे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपना 4 है, हाइपोटेनियस अपना 5 है। कॉसेक निकाल लो यहीं से डायरेक्ट, कॉसेक ए इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। कॉस ए निकालोगे तुम, मैंने आपसे कहा कॉस ये है तो बेस अपन में हाइपोटेनियस, बेस अपना क्या आएगा 3, हाइपोटेनियस अपना 5 आएगा। बेस के बाद अपना बेस का अपोजिट होता है सेक ए, इसका अपोजिट हो जाएगा 5/3। 10A अपन को दिया ही था, वो अपना क्या था 10A = अपन को कितना दिया था क्वेश्चन में 4/3। तो 10A का अपोजिट क्वाट ए अपना कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये सारे रेशियोज अपन ने निकाल लिए। मेन चीज़ जो देखने वाली है क्वेश्चन में, उसमें अपन को क्या देखना रहता है, परपेंडिकुलर बेस बहुत अच्छी तरीके से देखने होते हैं, किस एंगल के रिस्पेक्ट में अपन को दिया है। अब ये दिया था अपन को एंगल ए थीटा, अगर इसी की जगह थीटा सी दिया होता तो ये सब रेशियोज चेंज हो जाते, आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते। आपने वैल्यूज सही निकाली
पर क्योंकि आपने देखा नहीं कि एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड्स कौन सी हैं या कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ये सब रेशियोज आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन को किस चीज़ पे ध्यान रखना है, ध्यान देना है कि अपन को थीटा कौन सा एंगल दिया है। थीटा दिया है, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करके अपन थर्ड साइड निकाल लेंगे जो कि अपनी हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस के बाद अपन सारे जो रेशियोज हैं उनको निकाल सकते हैं बहुत आराम से, साइन कॉस सेक कॉसेक टेन एंड कॉट, ठीक है। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। ये तो ओके, इससे पहले अपन ने अभी देखा 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने किया ही, ये देखिए ये अपनी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये सारी अपनी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन को है वो हैगा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अपन को दिया है कि tan a की वैल्यू अपन को 1 दी है और 2 sin a cos a इज इक्वल टू अपन को 1 प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है अपन को, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। वैल्यू क्या दी है अपन को, वैल्यू अपन को दी है, एक सेकेंड, ठीक है, ओके 1 सेकेंड, ठीक है। तो अपन को क्या दी है, सेकंड यार, ठीक है, ओके थैंक यू। सो हमको क्या दिया है, बेसिकली हमको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है ना। इसमें हमसे बोला है tan a की वैल्यू अपन को 1 दी है, ठीक है ना। और हमसे पूछा 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है ना। गिवन ये है और प्रूफ अपन को ये चीज़ करनी है, ठीक है ना। ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी है, ओके। तो मैंने आपसे बोला इसको अपन लेट से 4ABC, ठीक है, मैंने ये चीज़ मान ली, ये अपन को थीटा दिया है, ठीक है। tan a की वैल्यू मैंने आपसे बोला tan यानी आपने यहाँ से थोड़ा सा देखा, क्या थोड़ा सा आपने देखा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये आपका आ जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। या आप कहेंगे पापा बड़ी पी हो गए, हाँ बेटा, तो P/B, ठीक है। तो P/B अपन को क्या दिया है, tan a 1 दिया है। P/B की वैल्यू अपन को क्या दी है, 1 दी है। P को भी अपन 1 के मान लेंगे, B को भी अपन 1 के मान लेंगे। अब आपके पास 2 रेशियोस आ गए, परपेंडिकुलर एंड बेस अपन को पता है, अपन हाइपोटेनियस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, उसमें पाइथागोरस थ्योरम में जाएगा अपन का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। P अपना K हैगा K स्क्वायर, B अपना K हैगा K स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, 2K स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यहाँ से अपन रूट निकाल देंगे तो H इज इक्वल टू K√2 अपना आ जाएगा, ठीक है। H इज इक्वल टू K√2, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे अपन अब तीनों वैल्यू लिख लेते हैं फॉर अ सेकंड। यहाँ पे अपन लिखते हैं परपेंडिकुलर के है अपने पास, बेस के है अपने पास, एंड हाइपोटेनियस क्या है K√2। तीनों रेशियोस आ गए, तीनों साइड्स की वैल्यू आपको पता हो गई। इसके बाद अब आपसे पूछा क्या था, 2 sin a cos a, नॉर्मल पुट कर देंगे, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, ठीक है। 2 की जगह 2 हो जाएगा, इन 2 में sin a की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, sin a की वैल्यू मैंने बताई परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है K आएगा, हाइपोटेनियस क्या है K√2 है, ठीक है। इन 2 cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपन में हाइपोटेनियस, बेस क्या आएगा आपका K आएगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी K√2, ठीक है। ये अपनी वैल्यू आ जाएगी, इसको काट देंगे अपन, K से K गया, K से K गया, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 चला जाएगा, तो ये अपना क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS हैज़ प्रूव्ड, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें कुछ नहीं किया, क्या था क्वेश्चन में अपन को गिवन था tan a की वैल्यू, वहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू निकाल ली। परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू जो हमने निकाल ली, उसके बाद हम बहुत आराम से हाइपोटेनियस निकाल सकते थे, क्योंकि राइट एंगल के बन था, उसमें अपन को 2 साइड्स पता थी। अपन ने हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल दी। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने के बाद हमने sin a में पुट कर दिया, cos a में पुट कर दिया, और उसके बाद हमने बेसिकली प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बस पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत है, थोड़ी समझने की ज़रूरत है,
ओके, इसके बाद ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज। अगर अपन बात करें इस एक्सरसाइज की, तो इस एक्सरसाइज में भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बाकी आप सब इस एक्सरसाइज को घर पे सेल्फ करना। जो भी क्वेश्चंस ना आए आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से डीप डिस्क्रिप्शन में उसको बताऊँगा, समझा दूँगा, जैसे भी करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी बता दूँगा। तो एक दो क्वेश्चन इसमें से अपन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहले ए बी की वैल्यू अपन को दिया 24, ठीक है, ए बी दिया 24, बी सी दिया 7, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है अपन को। बेसिकली ये दिया, मान के चलो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू दी है 24, बी सी की वैल्यू दी है 7, बी अपना 90 डिग्री है। अपन को क्या निकालना है, पहले तो अपन को क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन सी कॉस सी। एक मैं ये आपको पहला वाला करवा दे रहा हूँ, बाकी आप सब घर से करके आ जाना, ठीक है। ये मैं आपको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। तो पहले अपन इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा अपना बी सी, क्योंकि रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं साइन ए, एंगल कौन सा है ए, तो ए के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो ए के लिए बेस का काम कौन करेगा, ए के लिए बेस का काम करेगा अपना ए बी। क्यों, मैंने आपको ये क्यों बताया, मैंने आपको बताया जिस एंगल की हम बात करेंगे उस एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जो एंगल के एडजेसेंट साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, बेस। हाइपोटेनियस आपका हमेशा सेम रहेगा। तो अपन को बेस क्या दिया है 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दिया है 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अपना हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब हम बात करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 576, 7 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 49, ये h के स्क्वायर के बराबर आएगा, ये हो जाएगा अपना 625 इजिकल टू एच स्क्वायर, और h की वैल्यू यहाँ से अपनी क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक है। तो h की वैल्यू यहाँ से अपन ने हाइपोटेनियस क्या निकाल लिया, हाइपोटेनियस अपन ने निकाल लिया यहाँ से 25। एक सेकंड मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है, समझने में दिक्कत होगी आपको। मैं दूसरी स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड स्लाइड टू क्लियर, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया, अपन को दिया था, क्या दिया था, ए बी अपन को दी थी 24, बी सी अपन को दी थी 7, और अपन ने ए सी क्या निकाल ली थी, अभी तक अपन ने ए सी निकाल ली थी 25, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब अपन को साइन ए निकालना है। मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये आपको एंगल दिया है ए बी सी 24 7, ये अपना एंगल है, ए सी निकालना है, वो साइन ए निकालना है। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बेस का काम कौन करेगा, बेस का काम करेगा 24, परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा 7। तो साइन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या आएगा 7, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, अपन ने अभी जस्ट निकाली 25, तो साइन ए हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें साइन ए के बाद बात क्या करेंगे, अपन से क्या पूछा था कॉस ए, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ देखने लायक है कि अपन में एंगल क्या है, दोनों में एंगल दोनों में सेम दिया है, साइन ऑफ ए एंगल ए एंड कॉस ऑफ एंगल ए, दोनों में अपन को एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है चीज़ें, बट क्या आगा दोनों के रेशियोस अलग अलग हैं, साइन ए एंड कॉस ए। तब हमने साइन ए की बात की, साइन ए के लिए जब हमने एंगल ए का साइन निकाला तो हमने क्या देखा, हमने देखा परपेंडिकुलर क्या था 7 था, और हाइपोटेनियस क्या थी 25 थी। जब हम बात करेंगे कॉस ऑफ एंगल ए, जब हम कॉस ऑफ एंगल ए की बात करेंगे तो हम किस चीज़ की बात कर रहे होंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो साइड एडजेसेंट होगी वो साइड किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी, ठीक है। तो इसमें एंगल ए की एडजेसेंट कौन सी साइड है, ए बी, तो ए बी इसमें क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या होगी, सेम होगी, हाइपोटेनियस मैंने क्या निकाली अभी ए सी हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा अपना साइन ए, अपनी वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अपनी 7/25, एंड कॉस ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपनी 24/25, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो की पॉइंट्स हैं, जो देखने लायक पॉइंट्स हैं, उसमें अपन को याद क्या रखना, एंगल कौन सा दिया है उसके हिसाब से अपन रेशियोस निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जितनी सारी चीज़ें बता दी हैं उसमें अपन ने क्या क्या देख लिया,
बेसिकली मैं देख लूँ कोई और एग्जांपल रह तो नहीं गया है। ओके, वी हैव डन विद दिस, वी हैव ऑल्सो। तो ये एक्सरसाइज का मैंने ये पहला पार्ट आपको बता दिया है, बाकी आप सब लोग सॉल्व करेंगे खुद से। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी या फिर जिसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे आप, उसको आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, तो मैं उस चीज़ को देख के आपको इसमें एक बार और ब्रीफ एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी रिक्वेस्ट होगी, मुझे लगेगा कि नीड है आप लोगों को, तो मैं पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप घर से करेंगे, सेल्फ करेंगे, ये सेल्फ करेंगे एंड ठीक है गाइस, तो अपन इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बेसिकली मैंने अब जो आपको बताया पूरा उसको एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए जो मैंने आपको जो जो भी चीज़ें समझाई हैं। आज हमने बात की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री की बात की। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपसे कहा साइड्स एंड एंगल्स को हम देखते हैं। ठीक है, साइड्स एंड एंगल्स को देखते हैं। बात करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या क्या देखा? राइट एंगल ट्राइंगल में हमने देखा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस को देख रहे होंगे। बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है इसमें। बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस के रिलेशन से हम रेशियोस निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मैंने आपको बताया साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, ये सब अपन रेशियोस की बात करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे दो साइड्स दी हो तो तीसरी साइड अपन पाइथागोरस की मदद से देख सकते हैं। एंगल कौन सा देखते हैं? अपोजिट जो एंगल दिया है उसके अपोजिट जो लाइन होगी उसको अपन परपेंडिकुलर कहेंगे, जो उसके साथ होगी उसको अपन बेस कहेंगे, और बाकी जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी जो कि सबसे बड़ी साइड होती है उसे अपन क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है ना, तो इन सब एक बार आप इन सब चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे। रिवाइज़ करने के बाद जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो ठीक है, इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। जो भी डाउट होगा आपका आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में वो अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके रिव्यूज़ ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना। बहुत बहुत थैंक यू।